हम संख्या को परिभाषित करो। बिना संख्या के मैथ्स नहीं है, इम्पॉसिबल। समझा? संख्या मतलब कोई भी एक है ना, संख्या एक ऐसा चीज है जिसके मतलब मदद से हम लोग किसी भी चीज को नापते हैं। ठीक है, नापते हैं, गिनते हैं, ऐसा करके बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, हो गया तुम्हारा वास्तविक संख्या। दिखाई दे रहा है ना? और एक वास्तविक है तो दूसरा क्या होगा? अवास्तविक। अवास्तविक बोलो या फिर काल्पनिक बोलो। ठीक है, अवास्तविक बोलो या फिर काल्पनिक बोलो। अच्छा, ये तो तुम जानते ही है, वास्तविक संख्या, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहा है। इसमें बोलेंगे परिमेय संख्या। परिमेय रेशनल नंबर, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? थोड़ा देर थोड़ा लिख देते हैं इंग्लिश वाला भी। ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको परिभाषित कैसे करेगा तुम हिंदी में? हाँ, लिखा जा सकता है पी और क्यू क्या हो, एक पूर्णांक संख्या हो। ठीक है, और क्यू जीरो के बराबर नहीं। ठीक है, तो चलो, ऐसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और पी क्यू पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक संख्या मतलब नहीं, इंटीजर। होल नंबर को बोलते पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या हो और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसे ही इसको डिफाइन करें तो ऐसी संख्या ऐसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके। ठीक है, तथा पी क्यू पूर्णांक हो। ठीक है, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और काल्पनिक कैसे डिफाइन करोगे? अपने आप में काल्पनिक है मतलब अभी तक तुम देखा नहीं होगा। ठीक है, काल्पनिक इन द सेंस लाइक इसको इमेजिनरी नंबर के नाम से भी जाना जाता है। इमेजिनरी नंबर। देखो, हम लोग ये तो देखे हैं, 1/2 देखे हैं, 3/5 देखे हैं, 0.5 या फिर 0.3। ठीक है, 0.55, 6.5 सब देखे हैं। ठीक है, ये सबसे रूबरू है हम लोग डेली लाइफ में। बट ये नंबर देखे हो, अंडर रूट -5? नहीं देखो।
पॉजिटिव देखिए, ये वाला देखे होगे, √5 देखे होगे, √4, ठीक है, √2। जब कभी भी रूट के अंदर में निगेटिव नंबर आता है ना, उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। और स्क्वायर रूट कभी भी पढ़ता है तुम लोग, तो स्क्वायर रूट में क्या बोला जाता है? स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। बोला जाता है ना कि रूट के अंदर कोई भी नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये रहा हम लोग का इमेजिनरी नंबर। रूट के अंदर कोई भी माइनस ले लो, रूट के अंदर कोई भी माइनस ले लो, रूट के अंदर माइनस ले लो, इसको ध्यान रखना, ये थोड़ा स्पेशल है। हाँ, इसी पे पूरा इमेजिनरी नंबर टिका हुआ है, स्पेशल है, यानी विशेष। हिंदी में क्या बोलेंगे? विशेष, ठीक है। इसको अलग से बोला जाता है, माइनस को, आयोटा। आयोटा मतलब, हाँ, ठीक है, इतना कभी भी ध्यान रखना। तो अगर इसको आयोटा बोला जाता है, तो √5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 आयोटा, लिख सकते हैं, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। तो एक और डेफिनेशन हम लोग को मिल गया। काल्पनिक नंबर को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो, आयोटा वाला नंबर, आयोटा वाला संख्या को काल्पनिक संख्या बोलेंगे। दो डेफिनेशन मिल गया, ठीक है, ये तो अपना से हम लोग बनाए हैं, ठीक है। हालांकि 11-12 में जाएंगे ना, इसी का यूज कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। इसको लिखो बढ़िया से, सजा सजा के, होल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, ठीक है, 0, 1, 2, 3, इन्फिनिट, ठीक है, प्रकृत संख्या, नेचुरल नंबर, प्रकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या को, ठीक है। हम्म, एग्जाम्पल के तौर पे 1, 2, 3, 4, इन्फिनिट। थर्ड में बोलो, पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या कौन कौन सा है? माइनस इन्फिनिटी, डॉट डॉट डॉट, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और इन्फिनिट, ठीक है। फोर्थ में किसको लेंगे? बोलो जल्दी बोलो, किसको ले? फोर्थ में प्राइम नंबर, हाँ, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ले लेंगे, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन करोगे? ये संख्या जिसके दो ही
हाँ, एक और स्वयं संख्या एक हो जिसका गुणनखंड दो ही हो, एक और नंबर इटसेल्फ। ठीक है, एग्जाम्पल 2 3 5 6 7 11 13 ऐसे करें। ठीक है, सबसे छोटा नोट करके यहाँ पे लिख लो, 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। ठीक है, सबसे छोटा। एक और लिख लेना यहाँ पे, 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य अभाज्य संख्याएं हैं। सम लिख लो, सम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो। उसे हम संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 2 4 6 8 एक्सेट्रा। ठीक है, विषम संख्या इवन लिख देगा, इवन विषम संख्या। ठीक है, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। 9 उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 3 5 7 9। ठीक है, हालांकि इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट कैन बी इवन और ऑड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इनफाइनाइट नहीं जाना है। ठीक है, लेकिन इनफाइनाइट कंफर्म नहीं ना है, इसीलिए इनफाइनाइट तक नहीं जाना है। आगे चलो, ट्विन प्राइम था ना। अच्छा, कॉम्पोजिट। ठीक, भाज्य संख्या इसको कैसे डिफाइन करोगे? कुछ याद आ रहा है? व्हाट इज कॉम्पोजिट नंबर? वेरी गुड। ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। एग्जाम्पल के तौर पे 4 6 8 9 10 12। ठीक है, एक्सेट्रा। और क्या है?
ट्विन प्राइम ना, करेक्ट। उसको बोलेंगे युग्म अभाज्य, ठीक है। दो अभाज्य संख्या जिनका अंतर दो हो, ठीक है। डिफरेंस टू एग्जाम्पल 5 7, ऐसे लग लो 3 5 5 7 11 13 एक्सेट्रा। सह अभाज्य, ठीक है। मान को प्राइम, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन करो, ले बताओ। को प्राइम बोल रहा है, सह अभाज्य मतलब दो नंबर होगा, ठीक है। ऐसी दो संख्या इनका ऐसी संख्या जिनका कॉमन गुणनखंड एक हो, ठीक है। सामान्य होता है ना, अच्छा लिख लेना, ठीक है। एक हो तो इन संख्या को सह अभाज्य कहते हैं, कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 5 5 ले लो, कोई भी दो प्राइम भी ले लो तो बात तो वही है ना, कौन फैक्टर क्या है, एक ही तो है ना, ठीक है। या फिर एक प्राइम ले लो और एक नॉन प्राइम ले लो, इसका अगर फैक्टराइजेशन ले लो 1, इसका फैक्टराइजेशन 1 2 3 6, कॉमन कौन सा है, एक ही तो है, समझ आ गया, ऐसा कर एटसेट्रा। को प्राइम का यूज इसमें आएगा, किसी चीज को डिवाइड किया जाता है, जैसे हम लोग रेशनल नंबर होता है ना पी बाई क्यू, को डिवाइड किया जाता है तो पी और क्यू को प्राइम ही होता है। लिखने के लिए हम लोग लिख देते हैं पी एंड क्यू आर इंटीजर, लेकिन वो दोनों को प्राइम ही होता है। को प्राइम मतलब पी और क्यू में कॉमन फैक्टर एक ही हो, एक से ज्यादा ना हो, मतलब इन द सेंस खाली वन हो। दो पर में, ठीक है। एक क्या है, यूक्लिड विभाजन, इसको ध्यान से पढ़ना, कुछ और ना पढ़ा जाए, हाँ कुछ और ना पढ़ा जाए, ठीक है। एक ये है और इसी पे बेस्ड है, इसी का छोटा भाई, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम होता है ना यूट्यूब वाला, यूट्यूब वाला एल्गोरिदम, एल्गोरिदम होता है ना, एल्गोरिदम मतलब स्टेप बाय स्टेप जो रूल्स होता है ना उसको बोला जाता है एल्गोरिदम, उसी से ये निकला है। और सेकंड में हम लोग क्या पढ़ेंगे,
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसको हम लोग हिंदी में जानते हैं अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। ठीक है, दो ही थ्योरम मैंने पढ़ेंगे। चलो इसको लिखो, वापस से हम इस पे आते हैं। इससे क्या समझ रहा है? मतलब डिवीजन करना है हम लोग। ऐसे होता है ना, 12 में 5 से डिवाइड करो, 5 2 जा 10। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको इसको भाजक, इसको भाज्य। इसको ध्यान से देखो, तो हम 12 को ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये नियम कहता है विभाजन कोई पूर्णांक संख्या, गरम लग रहा है ना, ए और बी को तो वहाँ क्यू और आर भी आते हैं। क्यू क्यू कौन सा नंबर होगा, जल्दी बोलो। इसको यहाँ पे लिखो धनात्मक पूर्णांक, मतलब पॉजिटिव इंटीजर। क्यू क्या होगा? ए और बी धनात्मक पूर्णांक। अब क्यू क्या होगा? ये भी वही होगा, लेकिन इसको अलग से ऐसे बोलता है सर, ऋणात्मक पूर्णांक। बात तो वही हुआ ना, पॉजिटिव। और आर क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। क्यों? हाँ, पूर्ण संख्या। तो ए को हम बी इंटू क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। ए को बी से डिवाइड करो या फिर बी को ए से डिवाइड करो, डिपेंड करता है कौन छोटा बड़ा है। ठीक है, जैसे मान लो ए की जगह पर ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, और ये क्यू हो गया, ये आर। अब समझ आ गया होगा। ठीक है, यही है तुम्हारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। ठीक है, या फिर जीरो होगा, यही तो होगा ना। देखिए यहाँ पे लिख लो, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर यानी बी से छोटा और जीरो के बराबर या फिर जीरो से बड़ा।
ठीक है, इस कंडीशन को लिखिए।